दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया वाहन बनाने वाले की लिस्ट में शामिल हो चुका है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते साल भारत ने अपनी टॉप पोजीशन को खो दिया है और यह खबर भारत के ही पार्लियामेंट्री फाइल से सामने आई है, जिसके बारे में आज आप डिटेल में जान पाएंगे। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये दोस्तों कि पिछले साल से भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से इस खबर को छिपा कर रखा था और अब तक जो डेटा निकलकर सामने आया है उससे ये समझ आ गया है कि भारत को इस सेक्टर में करारी हार देखने को मिली है। 2017 में अब तक भारत की दोपहिया वाहन इंडस्ट्री में मामूली सा बदलाव ही देखने को मिला है। जबकि चाइना की बात करें तो उसने न केवल भारत को अपनी टॉप पोजीशन से हटाया है, बल्कि उसके दोपहिया वाहन इंडस्ट्री में काफी भरकम उछाल देखने को मिला है। भारत की टॉप पोजीशन खोने के पीछे दोस्तों कहीं कहीं हम सभी का हाथ रहा है। साल 2017 में भारत के लिए एक बड़ी खबर आई थी, जिसके मुताबिक भारत टॉप 2 व्हीकल मैन्युफैक्चरर बन गया था। उस समय भारत के अंदर 17.72 मिलियन की यूनिट का प्रोडक्शन हुआ था, जबकि चाइना का आंकड़ा 16.8 मिलियन यूनिट था। अगर 2022 की लिस्ट देखी जाए तो इसमें भारत अब चीन से काफी पीछे रह गया है। अप्रैल से लेकर दिसंबर 2022 तक चाइना ने 20 मिलियन यूनिट का प्रोडक्शन किया है, जबकि भारत का आंकड़ा केवल 12.89 मिलियन का रहा है। यानी चाइना से 7 मिलियन कम मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन। इसमें केवल मोटरसाइकिल का ही नाम है, न कि स्कूटर और मॉपेड का। वैसे दोस्तों, अगर भारत के 2 व्हीलर प्रोडक्शन की बात करें तो स्कूटर, बाइक और मॉपेड को मिलाकर भी भारत ने केवल 17.7 मिलियन यूनिट प्रोड्यूस की हैं और ये चाइना में मोटरसाइकिल के प्रोडक्शन से काफी कम है। फिलहाल चाइना के टोटल 2 व्हीलर प्रोडक्शन का डेटा सामने नहीं आया है, लेकिन इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि भारत से कई गुना ज्यादा ही रहने वाला है, क्योंकि हमारा तो पूरा 2 व्हीलर प्रोडक्शन ही 17.5 मिलियन का हुआ है, जबकि चाइना का अकेले केवल मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन 20 मिलियन यूनिट का रहा है। दोस्तों, जब भारत ने साल 2017 में 2 व्हीलर व्हीकल की टॉप पोजीशन पाई थी, तब भारत में इसके बारे में लोग इतना नहीं जानते थे, जबकि चीन ने 2010 से ही इस क्षेत्र में काफी उन्नति कर ली थी। इन्होंने इतने लेवल पर यह काम शुरू कर दिया था कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की भीड़ की वजह से चाइना ने कई शहरों में 2 व्हीलर व्हीकल ही बैन कर दिए थे। अब आते हैं मेन खबर पर, जिसमें जो आंकड़े सामने बताते हैं कि द फेडरल की रिपोर्ट के आधार पर भारत में दोपहिया वाहनों की बढ़ती डिमांड के चलते स्थानीय मैन्युफैक्चरर्स ने इंटरनेशनल मोटरसाइकिल ब्रांड से भी करार किया है। अब कई नई विदेशी कंपनियों की बाइक्स भी भारत में मिलती हैं। सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बनाने के मामले में चीन भारत से 9 लाख यूनिट पीछे रह गया। भारत में सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन 100 से 125 सीसी सेगमेंट के बने हैं। 300 सीसी इंजन से अधिक ताकत वाली बाइक्स की बात करें तो रॉयल एनफील्ड एकमात्र ऐसी कंपनी है जो टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रही है। 125 सीसी टॉप पर इसलिए रहा क्योंकि इसे इंजन के सर्वाधिक स्कूटर और मोटरसाइकिल बनी है। भारत में ये सबसे ज्यादा पॉपुलर सेगमेंट है। दूसरी वजह से सरकार भारत में लगातार नेशनल रोड्स के बेहतर बनाने पर फोकस्ड है। हर रोज 41 किलोमीटर रोड का लक्ष्य है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे तेजी से बढ़ता मार्केट चीन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है। इस साल यानी 2022 में उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री दोगुनी होकर लगभग 60 लाख व्हीकल तक पहुंचने की उम्मीद है। ये पूरी दुनिया में बिकने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड में आधे चीन के हैं। इस साल चीन में खरीदी गई सभी नई कारों में से 25% पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या प्लग इन हाइब्रिड होंगी। अभी 300 से ज्यादा चीनी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही हैं, जिसमें सस्ती गाड़ियों से लेकर टेस्ला और जर्मन व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को टक्कर देने वाले हाई एंड मॉडल शामिल हैं। चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी SAIC और बिल्ड योज ड्रीम्स ग्लोबल मार्केट शेयर में केवल टेस्ला से पीछे है। ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स के लिए चीनी सरकार सब्सिडी पर भी अच्छी खासी रकम खर्च करती है। अगर भारत के 2 व्हीलर के एक्सपोर्ट की बात करें तो इसमें भारत काफी आगे है और पिछले 12 सालों में सबसे ज्यादा 2 व्हीलर का एक्सपोर्ट भारत से किया गया है। अब इसके घटने के कुछ कारण ICRA ने बताए हैं, जिसके मुताबिक पिछले 3 सालों में भारत में बढ़ते पेट्रोल के दाम की वजह से और 2 व्हीलर के पार्ट और इसकी कीमत को लेकर भी कई तरह की खबरें सामने आई हैं। भारत में 2 व्हीलर की कीमत में 15% बढ़त भी देखने को मिली है और साथ ही बढ़ी हुई इंश्योरेंस कॉस्ट ने भी दोपहिया को खरीदने से रोका है। अब ऐसा ही नहीं है कि परेशानी केवल भारत में ही होगी, बल्कि चाइना में भी जरूर ऐसी दिक्कतों का सामना लोगों ने किया ही होगा। फिलहाल इस पर बात करना जरूरी नहीं, लेकिन चाइना के भारत से आगे निकलने की एक वजह ये भी रही और ये वजह है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर। दोस्तों, पिछले 12 सालों से चाइना 2 व्हीलर व्हीकल बना रहा है, जबकि भारत ने हाल के 2-3 सालों में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाना शुरू किया है। भारत को छोड़कर दुनिया के कई देशों में भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर व्हीकल की डिमांड पिछले 5 सालों में बढ़ी है। अफ्रीकन देशों में जहां 2 व्हीलर को बाइक टैक्सी की तरह के पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, इन देशों में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट किया गया है। इतने सारे EV की डिमांड को केवल चाइना ही पूरी कर सकता है और भारत के लिए तो 2 व्हीलर का इलेक्ट्रिक क्षेत्र एकदम नया है।
अब जब चाइना पूरी दुनिया से आने वाली इलेक्ट्रिक टू व्हील की डिमांड को अकेले ही पूरा कर रहा है, इसलिए उसका प्रोडक्शन भी पहले की तुलना में और ज्यादा बढ़ गया है। ये आपको पता ही होगा कि गरीब देश तो चाइना के कर्ज के तले दबे हुए हैं और ये वो देश होते हैं जहां से ज्यादातर लोग गाड़ियां खरीद नहीं सकते, और इसलिए चाइना इन देशों में अपनी मजबूत पकड़ बना लेता है, जिससे और देशों की ऑटोमोबाइल कंपनी इसमें घुस ही ना पाए। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान है, जहां चाइनीज बाइक का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है। वैसे चाइनीज की बढ़ती मार्केट में हम भारतीयों का भी एक हाथ रहा है। हम बढ़िया की जगह सस्ते स्कूटर लेना पसंद करते हैं और ऐसे में भारत पीछे रह गया। लोग महंगी टू व्हीलर की जगह सस्ती चाइनीज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने पर जोर दे रहे हैं और ऐसे में हम लोगों की वजह से चाइना स्कूटरों की सेल बढ़ रही है और भारत इसमें पीछे होता जा रहा है। भारतीय टियर 2 और टियर 3 सिटीज में चाइनीज माल की डिमांड ज्यादा बढ़ी है। इतना ही नहीं, लोग भी बिना वारंटी वाले चाइनीज स्कूटर खरीद रहे हैं। झूठ और मक्कारी का आलम तो देखिए, भारतीय सरकार से इंसेंटिव लेकर मेड इन इंडिया का टैग लगाकर कुछ लोग चाइनीज स्कूटर को बेच भी रहे हैं। हालांकि फिर से टॉप पोजीशन हासिल कर सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है उससे भारत को टॉप पोजीशन पाने में कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।